ये जो प्रिंटर है इसमें क्या है, HP LaserJet 1136 का। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंजन रोटेट नहीं कर रहा था, जिसके वजह से क्या होता है, इंजन रोटेट नहीं कर रहा था। तो इसके लिए क्या था कि अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे पावर लगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा था कि इंजन रोटेट नहीं कर रहा था। सप्लाई भी चेंज कर लिया बट सेम इशू आ रहा था। तो इसके लिए क्या था कि एक मेथड होता है, आपको भी जानना चाहिए ट्रबल शूट करने के लिए कभी कभार, तभी डायग्नोस्टिक अगर आपको आएगा, क्योंकि अभी तक कार्टेज वगैरह नहीं है इसमें, तो भी हम सेंसर को बाईपास कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑन करेंगे, देखिए हाँ ये अभी लगा नहीं है। तो इसका है क्या, तो जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ लगाया पावर, तो देखिए यहाँ पे लाइट आ गया, लेकिन कोई भी इंजन रोटेट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे कार्टेज नहीं लगा है, लेकिन हमने क्या किया इसमें सेंसर को पीछे से यहाँ से बाईपास कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेंसर को बाईपास कर देंगे तो भी नहीं चल रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से बंद कर लेना है, और देखिए यहाँ के कनेक्शन है, एक एक निकाल के आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए, फिर उसके बाद ऑन करना है। आप देखेंगे तो जो आपका इंजन है वो रोटेट करेगी। ठीक है, अगर नहीं रोटेट कर रही है तो दूसरा कनेक्शन निकाल के देख। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेंसर कार्टेज नहीं है तो बाईपास करना है, फिर ऑन करना है। ठीक है, ऑन करके ट्राई करेंगे तो अभी भी इंजन रोटेट नहीं कर रही है जिसके हिसाब से, देखिए। तो दोस्तों इसमें आपको एक और साथ साथ इसको भी डोर को क्लोज करना होता है, तभी आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अदरवाइज़ आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, चलिए लगा के दिखाता हूँ। देखिए इसके बाद भी अभी भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा सेंसर है कार्टेज, इसको हम देखेंगे, और बंद करेंगे, ऑन करेंगे, विपिन ऑन करना, फेवर ऑफ, अभी भी इंजन रोटेट नहीं किया। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक और हटा के देखेंगे कनेक्शन, उसके बाद ट्राई करेंगे। बंद करते हैं, कार्टेज और ये जो सेंसर है इस पर बाईपास कर देंगे। ठीक है, ऑन करते हैं, देखिए इंजन भी रोटेट हो गया, रोटेट हुआ लेकिन थोड़ा सा स्टक, फिर से वो सेम प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा घूमा और बंद हो गया। दोबारा से बंद करके ऑन करते हैं, देखते हैं। देखिए घुमा, बंद हो गया। ठीक है, तो अभी इसको हटाते हैं, बंद करते हैं एक बार। अभी ये लगा, एक एक करके आपको लगाना है। ठीक है, और देखना है किससे रोटेट कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। अगर रोटेट नहीं करता है देन वही सेंसर पे आपको काम करना है, उसी पर्टिकुलर हिस्से पे। देखिए घूम गया परफेक्ट तरीके से, फिर बंद हो गया। अब ये लगा के देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो इसी पे हमें, जिस पे नहीं घूमेगा लगाने से, उसी पे हमें काम करना है, उसी सेंसर पे, और जो हमारा प्रॉब्लम है वो वहाँ पे। देखिए नहीं घूमा। ठीक है, तो बताना चाहूँगा कि यही जो हिस्सा है, यही सेंसर अपर वाला, ये वाला, यही काम नहीं कर रहा परफेक्ट तरीके से। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको वॉश करके देखेंगे। ठीक है, कई बार थर्मिस्टर या इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, टूट जाता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम निकालेंगे फटाफट और इस पर काम करेंगे, या चेंज कर देंगे, आपके पास हो तो चेंज कर लीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए ओके, ये हो गया आपका
निकल गया। ये रहा सेंसर, ये वाला अपर सेंसर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, दूसरे फ्यूजर से डोनर पीसीबी से रिप्लेस करेंगे। कोई फ्यूजर स्क्रैप में पड़ा हो और ये प्रॉब्लम हमारा ठीक हो जाएगा। ये है सेंसर, उसका पार्ट नंबर देखिए RM1-7893, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसको देखते हैं, पहले धो वॉश करके देखते हैं आईपी से, फिर उसके बाद से दूसरा लगा के भी दिखाएंगे, ठीक है। और ये देख लेना आपको यहाँ से कोई टूटा वटा ना हो, पार्ट हो, स्प्रिंग निकला ना हो, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है फ्यूजर पे। तो यहाँ पर डिटेल में देखिए। तो आइसो प्रोपाइल या उस पानी से भी वॉश करके लगा सकते हो, तो भी ये काम करता है परफेक्ट तरीके से। सेंसर ज़रूर चेक करिए। अब रियर साइड जो होता है पीछे ये होता है हिस्सा, इसकी वजह से भी, और कई बार कार्टेज सेंसर की वजह से भी होता है। और अपर जो एग्जिट असेंबली होती है उसकी सेंसर होता है एग्जिट पेपर का, उसका भी एरर दिखाता है, ठीक है। उसको ज़रूर चेक करिए, फिर उसके बाद सप्लाई वगैरह बजेगी। तो अभी वॉश करके लगाने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। यहाँ से कनेक्ट कर लिया, यहाँ से भी कनेक्ट कर लिया। चलिए ऑन करके देखते हैं। देखिए ऑन किया और ये परफेक्ट तरीके से चलने लगा, ठीक है। वॉश करने का कमाल चल गया। हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप भी ठीक करिए। और यही प्रॉब्लम आता है, सप्लाई हमने भी चेंज किया, लेकिन ये चेक नहीं किया पहले, क्योंकि ये बेसिक मेथड होता है। तो ज़रूर ट्राई करना आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।